712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से चलकर आए थे और यहाँ लूट के चले गए। मोहम्मद बिन महमूद गजनवी आए, अफगानिस्तान से चल के आए और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने 17 बार आक्रमण करके लूट कर चले गए जो है। और फिर मोहम्मद गोरी इस देश में आए, वो भी लूट के जब पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है, कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है। इंद्रजीत सपा के महासचिव जो है राष्ट्रीय, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी हिम्मत हो, तुम्हारी औकात हो, तो इस्लाम धर्म पर बोल करके देखो, गर्दन जाएगा तुम्हारा कट। जो संस्कृति सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह तुम बयान दे रहे हो, नफरत फैलाते हो, तुम्हारे बयान से साधु संत बहुत दुखी हैं। तुम कह रहे हो कि हमारे देवी देवता पर शक्ति ही नहीं है, ताकत नहीं है, राम का जयकारा नहीं लगाना चाहिए, जय भीम का जयकारा लगाना चाहिए। ए मूर्ख, ए पागल, ये हिंदुस्तान है, राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, और राम का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहन कर सकता है। तुमने राष्ट्र का अपमान दिया है कर। राम से राष्ट्र से राम होते हैं, और जब राष्ट्र का अपमान, राम का अपमान, साधु संतों का अपमान, गोस्वामी तुलसीदास के रामायण का तुमने अपमान किया है। तुमने तुलसीदास को भी नहीं छोड़ा। तुझको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। तेरा किराया भाड़ा मैं दे दूंगा और तू पाकिस्तान जा, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। तू जिस तरह हिंदू के धर्म देवी देवता पर तू उल्टा सीधा टिप्पणी रहा है कर, तू राम पर विवादित बयान दे रहा है, इससे साबित हो रहा है तू हिंदू नहीं है, तू दोगला हिंदू है। तू कहता है कि मैं बनावटी हिंदू नहीं हूँ, तू बहुत बड़ा दोगला हिंदू है, और तुझको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये वीरों की धरती है, राम की धरती है। जब तू राम को नहीं मानता तो तुझको हिंदुस्तान में रहने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान से माफी मांग और कान पकड़, अयोध्या में आकर के राम मंदिर के सामने भगवान राम से माफी मांग, तब तुझको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। और नहीं तो मैं किराया दे दूंगा महामंडलेश्वर विष्णुदास अयोध्या से, और तुझको पाकिस्तान दे जाना चाहिए। भड़काऊ बयान, राम का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहन कर सकता। समाजवादी पार्टियों को, मठ मंदिरों को पच नहीं रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये सब हर हमेशा राम मंदिर के विरोध करते हुए आए हैं। भगवान के प्रति उनको इच्छा नहीं है। ये हर हमेशा चाहते हैं कि मुसलमानों की सपोर्ट करते हैं, कहाँ दंगा करा दें, कहाँ मंदिर में बम फेंकवा दें। ये समाजवादी पार्टियों और अन्य पार्टियों का एक काम है, भगवान के प्रति कितना ही लोग क्षति कर दें। लेकिन ये भगवान राम की कृपा ऐसा है, हनुमान जी की कृपा ऐसा है, हर हमेशा ही चकाचक बना रहे। बहुत निंदनीय बयान है। इस तरह के बयान देने वालों को सीधे ही खत्म हो जाना चाहिए। भगवान के राम उनको खुद नहीं जिंदा रखेंगे। इंद्रजीत सरोज बौद्ध भी है, इस पर भी संदेह है। मायावती जी ने ऐसे ही नहीं लटिया के बाहर किया था। आक्रांताओं के लिए मूर्ति मंदिरों की ताकत कोई प्रश्न नहीं है। इस पैमाने पर अगर देखा जाएगा तो बामियान में बुद्ध की मूर्ति किसने गिराई? नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर किसने किया? अगर शिक्षा शेरनी का दूध है तो वहां जो लोग शिक्षा ले रहे थे वो 16 घुड़सवारों के साथ बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर बनाया तो युद्ध क्यों न कर सके? इसलिए ऐसे प्रश्नों से स्वयं को जोड़ना भी मेरा मानना है कि बौद्धिक छल है। और अभी समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं वो सनातन, मठ, मंदिर, हिंदू, धर्माचार्य सबको गाली देने के एक सूत्रीय काम में भारत, भारतीयता, भारत के महापुरुषों को गाली देने के काम में अखिलेश जी ने लगा रखा है। इस प्रकार की गंदी और घटिया राजनीति उनके दल को और उनके पदाधिकारियों को ही मुबारक हो। दिक्कत क्या है बाबा जी से लोगों को?
बाबा जी विराजमान हैं, तो बाबा जी ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं का जो मान मर्दन किया कि रात के 12 बजे भी सपने में किसी भी माफिया के योगी आदित्यनाथ आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए बाबा जी से दिक्कत क्या है? इसलिए कि गुंडों की पार्टियां जो होंगी, ऐसे दल जो होंगे, इन सारे अपराधियों को योगी आदित्यनाथ से दिक्कत होगी। योगी से दिक्कत होगी तो भगवा कपड़े से होगी, भगवा कपड़े से होगी तो मठ और मंदिर से होगी। तो ये तो दर्द है बेचारों का, इन अपराधियों का, माफियाओं का। ये बहुत निंदनीय है और समाजवादी पार्टी लगातार महापुरुषों का अपमान, राम का अपमान, साधु संतों का अपमान। अभी एक मामला साफ नहीं हुआ, राणा सांगा जो महापुरुष थे उनपे रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया। अब यह सपा का महासचिव जो राष्ट्रीय है उसने इस तरह बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं कि ऐसे विधर्मी, ऐसे राम विरोधी को अपने पार्टी में मत रखिए और समाजवादी पार्टी एक दिन डूब जाएगी। समाजवादी पार्टी समाप्त देंगे कर ये लोग। इसीलिए अगर समाजवादी पार्टी को बचाना है तो ऐसे लोगों को पद से हटाइए और ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी दंड दिलवाइए, तब अखिलेश यादव जी आप महान होंगे। हमेशा संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ आप लोग बोलते हैं, आप लोगों की हिम्मत इस्लाम धर्म पे नहीं बोलने नहीं आता है और अन्य धर्मों पर नहीं आता है। तुम जानते हो कि संस्कृति सनातन धर्म दयावान है, क्षमावान है, इसीलिए तुम इस तरह बयान देते हो। इस तरह बयान देना बहुत दुखद है और उसको हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहिए, राम से माफी मांगना चाहिए, तभी हम सभी साधु संत क्षमा करेंगे। फालतू की बातें हैं। राम राम जपेऊ महेशु, राम का नारा लगाने से मुक्ति मिल जाती है। तुम तो अधर्म में अटके हुए हो, न राम के हो न बुद्ध के हो। और बुद्ध का अवतार भी भगवान राम के ही वंश में हुआ था, इसलिए तुम तो हो कहीं के नहीं। अब बस तुम एक हिंदू विरोधी दल्ले के अलावा तुम्हारी कोई छवि बची नहीं है। ममता बनर्जी के सपनों में बृहत्तर बंगाल की कल्पना वैसे ही है जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के सपने में खालिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था। ममता बनर्जी का भी हश्र वही होगा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हुआ। जहां तक हिंदुओं के पलायन, मुर्शिदाबाद, तो इसको सिर्फ आप एक हिंदू मुस्लिम के दंगे और वक्फ एक्ट के विरोध के रूप में मत देखिए। ये चिकन नेक को निशाना बनाने का राष्ट्रद्रोही षड्यंत्र की हिस्सा है ममता बनर्जी, ताकि बांग्लादेश में चल रही घटना चीन के इशारे पर मुर्शिदाबाद में होने वाली घटनाओं से अस्थिर करके भारत सरकार के कामकाज को प्रभावित किया जा सके। और ऐसे देशद्रोहियों से निपटना नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को बखूबी आता है। हमें विश्वास है इस समस्या का भी कश्मीर समस्या की तरह से ही अस्थायी समाधान जरूर निकलेगा। भाई सभी अपने समय का इंतजार करते हैं। धारा 370 हटाने के लिए 60-70 वर्षों का इंतजार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में जनसंघ ने भी किया था। तुम भी अपने समय का इंतजार करो। और मेरा मानना है कि यह सदी हिंदुत्व की सदी है। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां निपट जाएंगी समय का इंतजार करते करते। 1000 वर्षों के अपमान की पीड़ा से निकल करके हिंदू समाज जगा है और एक एक अपमान का बदला लेगा। और तुम इंतजार करते रहो, वो इंतजार तुम्हारा और लंबा हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन भारत की पार्लियामेंट में पास हुआ कानून कहीं बदलने वाला नहीं है। तुम अपने वोटरों को ये छलावा देते रहो, ये तुम्हारे ही हित, क्या मैं कहूं कि तुम्हारे विनाश का कारक बनेगा। हम दुर्भाग्यशाली ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र के हिस्सा है कि जहां पर आक्रांता हाजी गाजी पाजियों की, कि जिन्होंने हम पर हमले किए, हमारी हत्या की,
और वो अपने जश्न की बारात हमारे यहाँ निकालते हैं। नालंदा जैसा शिक्षा का केंद्र जलाने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में बख्तियारपुर जैसा नगर भी है। हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने फैजाबाद, इलाहाबाद से लेकर के मुगल सराय तक सबको स्वाहा कर दिया। बड़ी संख्या में उत्तराखंड में भी नाम बदले गए। तो ये गुलामी के चिन्ह मिटाए जाने चाहिए, ये रवायत बंद होनी चाहिए। ये किसी परंपरा का रूप नहीं है, हिंदुओं को चिढ़ाने के ये स्वरूप हैं। और सुहेल देव राजभर या सुहेल देव पासवान, इतिहास में दोनों सुहेल देव जी को अपना महापुरुष मानते हैं। तो मैं मानता हूं कि छत्रपति सुहेल देव ने अपने घोड़े के आगे जिन गाजियों को बांध करके घसीट दिया, इनकी बारात निकालने वालों को शर्म हया थोड़ी भी हो तो इसको बंद करें। नगर निगम ने प्रस्ताव दिए हैं, वो सरकारी कामकाज का हिस्सा है। नगर निगम को ढेर सारा आशीर्वाद और बधाई है कि बनारस में भी ऐसे गुलामी के जो चिन्ह, नाम निशान हैं, वो मिटाए जाएंगे। काशी दुनिया का सबसे पुराना और एग्जिस्टिंग शहर है। तो अगर काशी दुनिया का सबसे पुराना है तो मुगलों के आने से पहले में तो यहाँ मोहल्लों के नाम रहे होंगे, ये नगर रहा होगा, ये राज्य रहा होगा, तो वो नाम पुनः वापस आने चाहिए। इसके लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। गाजी मियाँ का जहां तक, तो मैंने मूल में कहा कि ऐसे आक्रांताओं की, और हम तो बदला लेने वाले वो लोग हैं कि अंग्रेजों ने अगर हिंदुस्तान पे कुछ समय तक शासन और अत्याचार किया तो इसका बदला हम आज तक लेते हैं। और अंग्रेजी बैंड में इनके जो जनरल कर्नल का वेश है वही पहना करके बैंड वालों को हम अपने दरवाजे के बाहर खड़ा करके रात भर बैंड बजवाते हैं अंग्रेजी बैंड के नाम पर। तो बदला तो हम आज भी प्रतिशोध ले रहे हैं अंग्रेजों से, तो मुगल कहाँ टिकेंगे।